हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मनिया है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मनिया स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो आइएगा आज भारत की भूगर्भिक चट्टानों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसको? भारत की भूगर्भिक चट्टानों को। ठीक है, भूगर्भिक का मतलब क्या था? भूगर्भ यानी कि जो भूमि यानी कि पृथ्वी के नीचे यानी भारत के नीचे जो चट्टाने हैं, ठीक है, आज उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भूगर्भिक चट्टाने कहते हैं, क्योंकि उनमें ही क्या पाए जाते हैं? खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज सब उसी में ही पाए जाते हैं। तो एक बार आपके माइंड में ये खाका तैयार हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है, बेसिकली यहाँ से प्रश्न आता है। आइएगा स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या पढ़ना है? भारत के भूगर्भिक चट्टाने। ठीक है, 6 प्रकार की भूगर्भिक चट्टाने हैं। आर्कियन क्रम की चट्टाने, ठीक है, ये कर्म से है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन सी बनी? आर्कियन क्रम की चट्टाने, यानी कि ये कर्म अनुसार है, कर्म अनुसार है। ठीक है, तो कर्म के अनुसार देखनी है। आर्कियन क्रम के बाद में है धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर आपका गोंडवाना और फिर आपका दक्कन ट्रैप। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आइएगा तो अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये डायग्राम हमने बनाया है, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में और ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये यहाँ पर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक का क्षेत्र है। ठीक है, कुछ एमपी में भी चले गया है। ये क्या है? वास्तव में ये दक्कन ट्रैप है, इसे लावा चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा चट्टान भी कहते हैं। आगे बताएंगे क्या है। ये आपकी अरावली श्रेणी का चट्टान है। अरावली, जहां पर अरावली पर्वत पड़ते हैं उसी के नीचे, उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर आइएगा, ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। ये कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। ठीक है, इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टाने ही क्यों कहा गया? बिल्कुल ध्यान समझिएगा। कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़। तो सबसे पहले इस प्रकार की चट्टाने जो पाई गई थी वह धारवाड़ जिले में ही पाई गई थी, इसीलिए इस प्रकार की चट्टान का नाम क्या कर दिया गया है? धारवाड़ क्रम की चट्टाने कर दिया गया है। पॉइंट क्लियर है? सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टाने धारवाड़ जिले अर्थात कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाए गए थे। और ये चट्टाने बेसिकली कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती हैं, धारवाड़ में, शिमांगा में और बिल्लेरी में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तीनों जिले याद रखने हैं, भूलना नहीं है। वास्तव में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना। कोलार और हट्टी की खान सुनी होगी आपने, कोलार और हट्टी की खान। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में है। आ रही है बात समझ में? कहां पर है? कर्नाटक में है। यहीं पर ही सोना पाया जाता है ना। रायचूर में पाया जाता है। कहां पर? रायचूर। हट्टी की खान कहां पर है? रायचूर में है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आइएगा, यहां पर देखिएगा, ये कुडप्पा क्रम की चट्टाने हैं। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टाने हैं। ठीक है, एपी में यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टाने सबसे पहले, सेम वही कंटेंट है, सबसे पहले कुडप्पा क्रम की चट्टाने कहां पर पाई गई थी? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई गई थी। कहां पर? कुडप्पा जिले में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया है? कुडप्पा क्रम की चट्टाने कर दिया गया है। ये सारी की सारी क्या है? नदी घाटी है। ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने इसी नदी घाटी में पाई जाती है। दामोदर नदी घाटी झारखंड में है। ठीक है, महानदी घाटी उड़ीसा में है। ठीक है, गोदावरी नदी घाटी एपी आंध्र प्रदेश में। तो यहां से क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टाने कुछ मात्रा में कहां पर पाई जाती हैं? कुछ मात्रा में जो अरावली के निचला क्षेत्र है, ठीक है, एमपी के आसपास का क्षेत्र, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर भी पाई जाती है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है? दोनों देखिए सेम ही कलर की हमने बनाई है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टाने 2 जगह पाई जाती है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर ही क्या है? पन्ना की खान है। क्या मिलता है पन्ना की खान में? हीरा मिलता है। कुडप्पा के खान में आपने पता पढ़ाई होगा गोलकुंडा की खान, है ना, हीरा मिला था। गोलकुंडा की खान से तो मिलते हैं हीरा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब हम एक पर चर्चा करते हैं। आइएगा, देखिएगा बनी कब ये इसको समझिएगा। देखिएगा, आद्य काल महाकल्प में आर्कियन क्रम की चट्टाने बनी और धारवाड़ क्रम की चट्टाने बनी। किस काल में? आद्य काल महाकल्प में बनी।
ठीक है। पुराण महाकल्प में दो बनी, कौन कौन सी? कुडप्पा की बनी और विंध्यन की बनी। क्लियर है? दो बनी किसमें? पुराण में। द्रविड़ की बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। द्रविड़ को कुछ मतभेद है अलग अलग में, ये इतना नहीं पूछा जाता है, इसको बाद में बताएंगे हम आपको, ठीक है। आर्य देखिएगा, आर्य महाकल्प में तीन बनी, गोंडवाना और दक्कन और टर्सरी। क्लियर है पॉइंट? आपको पता है कि हिमालय भी सबसे नवीनतम विशाल पर्वत है और वो टर्सरी काल का ही है। हिमालय जो बन रहा है वह किस काल का है? टर्सरी काल का है। शिवालिक जो बन रही है, ठीक है। आइएगा देखिएगा, अरावली, बिल्कुल ध्यान से समझना है, अरावली को देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। अरावली जो है, अरावली पूर्व कैरेबियन धारवाड़ी चट्टानों से निर्मित हुई है। यानी कि अरावली श्रेणी जो बनी है पूर्व कैरेबियन धारवाड़ी चट्टानों से निर्मित हुई है। कुडप्पा का निर्माण किससे हुआ? भूसन्नति के पूर्व घाट पर्वत से हुआ, ठीक है। किससे हुआ? भूसन्नति के पूर्व घाट पर्वत से निर्मित हुई। विंध्याचल की कैसे हुई भाई? किस युगिन के पर्वत में हुई? हसीनियन, ठीक है, हसीनियन युग के पर्वत, ठीक है, उससे निर्मित हुआ। हिमालय बिल्कुल ध्यान समझिएगा, तृतीय या टर्सरी युग के अल्पाइन पर्वत, नाम ध्यान रखिएगा, अल्पाइन पर्वतों से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है? आर्य बात समझ में? हुआ क्या? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। जब सातों महाद्वीप एक भूखंड के रूप में थे तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। अब हुआ क्या, यहां पर बीच में जब सातों महाद्वीप एक भूखंड के रूप में थे, 7 महाद्वीप है ना आपके, तो 7 महाद्वीप जब एक भूखंड के रूप में थे तो उसे क्या कहा जाता था? उसे पैंजिया कहा जाता था। अब हुआ क्या, इस पैंजिया पर बीच में केंद्र में घनत्व बढ़ा, घनत्व बढ़ने से क्या हुआ? दाब बढ़ा, और दाब बढ़ने से क्या हुआ? ताप बढ़ा। तो ताप बढ़ने के कारण क्या हुआ? ये टूट गया, इसमें विस्फोट हुआ, यानी कि दो भागों में पैंजिया टूट गया, एक उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और एक दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। क्लियर है पॉइंट? जो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ उसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड, ठीक है। और जिससे जो नीचे की मतलब दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ उसे क्या कहा गया? उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। पॉइंट क्लियर है? क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। हमने जब भारत की उत्पत्ति आपको बताई थी, भारत का निर्माण, उसमें भी ये चीजें समझाई हैं, तो आप वहां से बिल्कुल उसे साफ तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जिसने हमारी वीडियो को नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी ROA की अलग मिलेगी, पूरी हिंदी की अलग मिलेगी, और भूगोल की जो चल रही है सीरीज वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइएगा आर्यन की चट्टानों को देखते हैं। आर्यन की चट्टानें सबसे पहले बनी। जब आर्यन की चट्टानें सबसे पहले बनी तो सिंपल सी बात है, इसमें जीवाश्म तो होगा नहीं। जीवाश्म क्या होता है? जीव जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जीवों का अवशेष, वही क्या कहलाएगा? जीवाश्म कहलाएगा। तो इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, ठीक है। ये कहां कहां पाई जाती हैं आर्यन की चट्टानें? ये कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, राजस्थान में पाई जाती हैं। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? ये आर्यन की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। आर्यन की चट्टानों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? आर्यन की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आइएगा धारवाड़ की चट्टानों को पढ़ते हैं। देखिएगा धारवाड़ की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? यानी कि जो आर्यन की चट्टानें थे उनके ही अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से ही इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म युक्त होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बहुमूल्य चट्टान कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? धारवाड़ की चट्टानें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। क्योंकि देखिएगा
जितने भी महत्वपूर्ण धातु हैं, बेसिकली ध्यान रखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण धातु हैं वो सब की सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। तो आपको आंख बंद करके जो भी महत्वपूर्ण धातु आपको लग रही है, खनिज लग रहा है, ठीक है ना, वो आप अगर चट्टान पूछी जाए तो आंख बंद करके धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर निशान करना। किसको छोड़कर? टीन को छोड़कर, क्योंकि टीन सिर्फ और सिर्फ बस्तर के पठार में पाया जाता है, बस्तर के पठार पर, बस्तर जिले में पाया जाता है। ठीक है, आइएगा देखिएगा, लोहा, चांदी, सोना, मैग्नीज, कॉपर, टंगस्टन, ये सब कहां पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। राजस्थान में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, राजस्थान में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहीं पर जावर की खान है, और जावर की खान में क्या क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है, चांदी पाई जाती है, सीसा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है ना। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे प्रश्न यहीं से आपके हल हो जाएंगे। एक चीज और है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे। भैया ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है, सभी को लाभ मिलना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के लिंक को शेयर किया करो, ठीक है। आइएगा आगे देखते हैं। कर्नाटक में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या देखिए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बाबा बादून, बाबा बादून पहाड़ी पर ही तो आपको पता है सबसे पहले क्या आई थी? कॉफी आई थी। सबसे पहले कॉफी कहां पर आई थी? बादून की पहाड़ी पर ही लगी थी। क्लियर है पॉइंट? कर्नाटक में है। यहां पर क्या पाया जाता है? लोह एस्क पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। क्लियर है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ते हैं तीसरी। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ भाई? धारवाड़ क्रम के अपक्षय, अपरदन और निष्पेषण के कारण क्या हुआ? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अगर प्रश्न ये बनता है कि सर्वाधिक चूना पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है, तो आपका आंसर कुडप्पा क्रम की चट्टानें होंगे, ना कि विंध्यन क्रम की चट्टानें। नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक चूना पत्थर जो पाया जाता है वह कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आप गलती करके आ जाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों पर निशान लगा के, वो गलत हो जाता है। आइए, इसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं, परत पाई जाती है ना। देखिएगा होता क्या है, जब कोई चट्टान, नदियां क्या करती हैं? नदियां जलोढ़ निक्षेप लेकर आती हैं, बालू, गाद, अवसाद लेकर आती है, तो एक के ऊपर एक परत जमती जाती है ना। जब एक के ऊपर एक परत जम जाती है तो क्या होता है? दबाव लगता है। जब दबाव लगता है तो दबाव लगने के कारण क्या होता है कि उस पर तापमान बढ़ जाता है अंदर। जब तापमान बढ़ जाता है तो जो उनका आंतरिक स्वरूप है ना, जो उनकी रासायनिक स्वरूप है, वह परिवर्तित होने लगता है। जब वह परिवर्तित होने लगता है तो एक नई चट्टान का निर्माण हो जाता है, जैसे संगमरमर। संगमरमर क्या है? जब चूना पत्थर, बलवा पत्थर, बालू सब आते हैं और परत के ऊपर परत जम जाती है, तो हमें किस पत्थर का निर्माण हो जाता है? उनके रूपांतरित होने के कारण, अवसादी चट्टानों के कारण, कायांतरित चट्टानों के कारण, रूपांतरित चट्टानों के कारण। एक ही नाम है, कई सारे नाम बता दिए, है एक ही लेकिन कई नामों से जाना जाता है, कायांतरित, रूपांतरित। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अवसादी। ठीक है, जब यह दबाव आता है तो क्या होता है? उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण नई चट्टान का निर्माण हो जाता है। आइएगा समझते हैं आगे। देखिएगा तो स्थान अगर पूछा जाए कहां कहां पर पाई जाती है भाई, तो सिंपल सी बात है कि छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है भाई। कुडप्पा क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ में भी हैं, झारखंड में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं। ठीक है, और राजस्थान में तो कोबाल्ट सबसे ज्यादा इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। अधात्विक खनिज है। कैसी खनिज है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, और कहां पर? कोबाल्ट राजस्थान के झुंझुनू जिले में पाया जाता है, जो खेतड़ी तहसील में रहता है। ठीक है, किस तहसील में पड़ता है झुंझुनू? देखिएगा, जो कोबाल्ट है वह अधात्विक खनिज है, खेतड़ी तहसील में है, लेकिन जिला कौन सा है? झुंझुनू जिला, याद रखिएगा। ठीक है, अब टीन भी इसी में पाया जाता है। कुडप्पा में हमने बताया बस्तर के पठार पर पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज भी इसमें ही पाई जाती है। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में, और कुडप्पा जिले में ही पाई जाती है नहीं, कुडप्पा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जहां पर चट्टान है। जिला कौन सा है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल
ठीक है। करनूल जिला पड़ता है, जिले भी याद रखने हैं, क्योंकि जोड़ों मिलाओं में क्या होते हैं, जोड़ों मिलाओं में एक तो आपको क्षेत्र दे दिया जाएगा और एक और आपको खनिज दे दिया जाएगा, एक और चट्टान दे दिया जाएगा, एक और आपको क्षेत्र दे दिया जाएगा, एक तरफ चट्टान दे दिया जाएगा, एक तरफ खनिज दे दिया जाएगा। जोड़ों मिलाओं में अधिकतर आपके प्रश्न बनते हैं। आइए विंध्यन क्रम की चट्टानों को पढ़ते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें चौथी, ठीक है। आइए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अवसादी चट्टानें हैं, कैसी चट्टानें, अवसादी एक के ऊपर एक, ठीक है। जब एक के ऊपर एक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसमें जो खनिज पाए जाते हैं बालू, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट पत्थर, ये सब किसमें पाए जाते हैं। एक तरह से ये समझिएगा भवन निर्माण की जो सामग्री होती है, ठीक है। आप देखिएगा अपने घर में, हमें कमेंट करके एक चीज बताइएगा, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, उस जिले का और नाम लिखकर भेजिएगा और उसकी विशेषता लिखकर भेजिएगा, ठीक है। किस जिले से आप हमें देख रहे हैं, ठीक है, वो आप हमें सेंड करिएगा, फिर हम बताते हैं, ठीक है। उनकी विशेषता हम भी बताएंगे कुछ, फिर जिस जिले में की कोई विशेषता होगी, ठीक है। आइएगा समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये भवन निर्माण में सामग्री, यानी कि जो भी भवन के निर्माण में, भाई आपने देखा होगा लाल पत्थर लगाते हैं, है ना, सीलिंग ऊपर लगती है, तो वो भी सब इसी से प्राप्त होता है, बालू इसी से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बात, डोलोमाइट पत्थर भी इससे प्राप्त होता है, संगमरमर भी इससे प्राप्त होता है। तो भवन निर्माण में जो यूज होती है सामग्रियां, ठीक है, पत्थर यूज होता है, वह विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हीरा भी इसी में पाया जाता है, ठीक है। हीरा आपको बताइए गोलकुंडा की खान में पाया जाता है, कर्नाटक में। गोलकुंडा की खान कहां पर है, कर्नाटक में। गुजरात में देखिएगा, एक चीज समझिएगा, जो विंध्याचल पर्वत है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। विंध्याचल क्रम की चट्टानें जो है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। और आपको पता है कि एमपी में जो हीरा पाया जाता है वह पन्ना, सतना और रीवा की खान से भी पाया जाता है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। प्रमुख क्षेत्र है, पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा, पन्ना, सतना, रीवा जिले हैं, ये कहाँ के, एमपी के। आइए गोंडवाना को पढ़ देते हैं एक बार, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण हुआ कब। तो कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच में किसका निर्माण हुआ है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, क्लियर है पॉइंट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछी जाएगी, देखिएगा, ये 2-3 तो आपको याद रखनी है, कुडप्पा याद रखना है, धारवाड़ याद रखना है, विंध्यन याद रखना है, गोंडवाना याद रखना है, 4-5 ही याद रखने, सारे याद ना रखे तो जब भी चल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भारत का 95% 95 से 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है, और ये नदी घाटियों में पाया जाता है। किसमें, नदी घाटियों में, नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी, है ना, क्या पाया जाता है, उसमें ही कोयला पाया जाता है। आ रही बात समझ में, यानी कि भारत का 95% कोयला यहीं से गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है, नदी घाटियों में पाया जाता है। देखिएगा ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, हमने बताया आपको, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, है ना। आ रही बात समझ में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य आंध्र प्रदेश में, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब एक चीज और समझिएगा, जो कोयला होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है। कितने, 4 भागों में विभाजित होता है कोयला। होता क्या है, देखिए क्रम सुनिएगा, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है। अब इन्हें विभाजित कैसे किया गया है, देखिएगा, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, यानी कि सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है, उसमें होता क्या है, बेसिकली उसमें धुआं नाम मात्र के लिए होता है, और आग यानी कि ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, धुआं कम देता है और उष्मा ज्यादा देता है, क्लियर है। अब हम करें बात बिटुमिनस की, सेकंड की, तो क्या होता है, धुआं थोड़ा आना शुरू हो जाता है ना, धुआं थोड़ा आना शुरू हो जाता है, उष्मा कम हो जाती है। लिग्नाइट में क्या होगा, धुआं और ज्यादा हो जाएगा, उष्मा कम हो जाएगी। और पीट में क्या होगा कि पूरा धुआं ही धुआं रहेगा, उष्मा बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो 4 प्रकार के आपके कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का दूसरा नाम क्या है, द्रविड़ क्रम की चट्टानें। देखिएगा, हमने यहाँ इसलिए नहीं बताया था आपको, हम बोल रहे थे ना कि द्रविड़ महाकल्प,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण कुछ मानते हैं कि आर्य महाकल्प में हुआ है, कुछ कहते हैं द्रविड़ महाकल्प में हुआ है। ठीक है, तो वास्तव में हुआ होगा क्या, हम अपनी राय बता रहे हैं कि द्रविड़ महाकल्प जब खत्म होने लग रहा होगा तो उसी समय इसका निर्माण हो रहा होगा। अपनी पूर्ण अवस्था में कब आया होगा, आर्य महाकल्प में आया होगा। ठीक है, चट्टान। आइएगा दक्कन ट्रैप को पढ़ते हैं। देखिएगा दक्कन ट्रैप क्या है वास्तव में। दक्कन ट्रैप जब भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हो रहा था, तो यानी कि अफ्रीका पृथ्वी के नीचे 200 से 250 किलोमीटर नीचे जाने के बाद में कठोर चट्टानें हैं। उन कठोर चट्टानों को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। अब वो प्लेट्स क्या करती हैं, वो प्लेट्स 3 प्रकार की गति करती हैं। या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कोई ना उनके जो विपरीत सिरे हैं वो पास आ रहे होंगे। आ रही होगी बात समझ में, भाई कहीं दूर जा रहे हैं तो ये सिरा तो पास आएगा ना। तो एक दूसरे से कोई प्लेट क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो कोई प्लेट पास आ रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, मिल रही है, और या फिर अगल बगल खिसक रही है। तो हुआ क्या, अफ्रीकन प्लेट से टूटकर भारत अलग होकर कहां पर जाकर मिल गया, यूरेशियन प्लेट से मिल गया। किससे मिल गया, यूरेशियन प्लेट से मिल गया है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब वह टूट रहा था, भारत अफ्रीकन प्लेट से टूट रहा था, तो क्या हुआ, ज्वालामुखी निकली, और ज्वालामुखी निकलने के कारण क्या हुआ, लावा निकला, और लावा निकलने के कारण क्या हुआ, लावा निकलने के कारण यहां पर एक पठार का निर्माण हो गया, एक चट्टान का निर्माण हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र महाराष्ट्र में है। 70 से 80% क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में है, और गुजरात और मध्य प्रदेश में शेष जो क्षेत्रफल है वो गुजरात और मध्य प्रदेश में है। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आप फोटो खींचना चाहते हैं, फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, चलिएगा भैया। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।